सोहराई पर्व मवेशियों को सम्मान देने का एक तरीका है या फिर मवेशियों को सम्मान देने के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है मवेशियों के लिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ जो भैंस हैं, भैंसों को माला पहना करके और शरीर पर रंग लगा करके उन्हें दौड़ाया जा रहा है। तो ये एक उत्सव मनाने का एक तरीका है मवेशियों के लिए, सोहराई पर्व है। दोस्तों हार वर्डन आपका स्वागत है। मैं अभिजीत तिर्की। दोस्तों आज सोहराई पर्व है। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले वीडियो में देखा कि कैसे जो गांव के लोग हैं अपने मवेशियों को भेड़ वगैरह है या फिर बकरी है या फिर भैंस है, हालांकि बकरी और भेड़ तो नहीं दिखे लेकिन भैंस जो थे और गाय थे, बैल तो उन्हें दौड़ाया जा रहा था उन्हें। तो आज वास्तव में दोस्तों गाय बैल और भेड़ बकरी का ही त्यौहार है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो गाँव के लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, उन्होंने अपने मवेशियों को साज सजावट किया है, श्रृंगार किया है, उसे नहलाया धुलाया है और यहाँ पर मैदान में उन लोगों को उत्सव स्वरूप लोगों को दौड़ाया जा रहा है ढाक बाजा के साथ में। सोहराई पर्व न सिर्फ झारखंडी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है बल्कि झारखंडियों का एक बहुत बड़ा पर्व है। यह पर्व वास्तव में जो गांव के लोग होते हैं और जो किसान होते हैं, उन किसानों एवं मवेशियों के बीच के जो अगाध प्रेम होता है, उस प्रेम को दर्शाता है। जैसे कि जानते हैं कि गाँव में जो किसान होते हैं या फिर जो लोग होते हैं, उनका मूल पेशा कृषि होता है, किसानी होता है। और ये किसानी काम या फिर कृषि का कार्य तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक कि मवेशियों का सहयोग नहीं मिलेगा। तो चूंकि गांव के जो लोग होते हैं पूरे वर्ष भर अपने जो मवेशी होते हैं, चाहे वो भैंस हो या फिर बैल हो, उनकी मदद से खेती किसानी का काम करते हैं। और पूरे वर्ष भर में जब फसलों की जब कटाई हो जाती है या फिर कटनी का समय आता है, तो एक समय रखा जाता है मवेशियों के लिए, जिस दिन खास करके मवेशियों को नहला करके धुला करके उनके जो माथे होते हैं उसको साज श्रृंगार करके मवेशियों को मैदानों में या फिर सड़कों पे ले जा करके उसे दौड़ाया जाता है और मवेशियों के लिए उत्सव मनाया जाता है। तो वास्तव में ये जो सोहराई पर्व है, मवेशियों का पर्व है, ये एक दिन मवेशियों के लिए ये ठहराया गया है और उसी को लेकर के ये सोहराई पर्व मनाया जाता है। तो ये जो सोहराई पर्व है, ये दीपावली के ठीक दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन जो मवेशी के जो घर होते हैं, चाहे वो गाय है या फिर बैल है, उनके घरों को साफ किया जाता है, पूरा फूल पत्ती से उसे श्रृंगार किया जाता है और पूरे घर को गोबर से लेपा जाता है। और घर के बाहर जो दरवाजे होते हैं वहाँ रंगोलियाँ बनाई जाती है। और जो गौशाला है, गौशाले के अंदर में गौरैया पूजा की जाती है। ये जो गौरैया पूजा है, जिसमें एक लाल रंग के मुर्गे की बलि दी जाती है, जिसे हम लोग रंगुआ मुर्गा भी कहते हैं। तो रंगुआ मुर्गा की बलि दी जाती है। उसके बाद गायों के माथे में सिंदूर और तेल लगाया जाता है, उसे सींग में भी सिंदूर और तेल लगाया जाता है और पूरे बदन में, उनके पूरे शरीर में गोल गोल आकृतियां बनाई जाती है। उसके बाद सारे जो गांव के लोग होते हैं अपने अपने मवेशी को लेकर के गांव के किसी खाली जगह मैदान में या फिर सड़क पर ले जाकर के उसे इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं। फिर वहाँ पर ढोल नगाड़े और अन्य वाद्य यंत्रों को उनको बजाते हुए उन्हें दौड़ाने का काम करते हैं। और इस तरह से मवेशियों का उत्सव मनाया जाता है। इस पर्व में और एक खास बात यह है कि जो मवेशी को जो चराने के लिए जो कोई लड़का होता है या फिर जो व्यक्ति होते हैं, जिसे पुराने ज़माने से ही लोग रखते थे, मवेशियों को देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति रखते थे, जिसे धांगर भी कहा जाता था। तो उनकी भी विशेष सेवा शुश्रूषा की जाती है, उन्हें भी नहलाया जाता है और उसे नए नए कपड़े दिए जाते हैं, यहाँ तक कि उसे कुछ रुपये भी दिए जाते हैं। और इस तरह से मवेशी के साथ साथ उसकी भी देख रेख की जाती है। और इस त्यौहार में एक बहुत अहम चीज़ है कि गायों के लिए 7 प्रकार के अनाजों से एक विशेष प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है, जिसे हम लोग दाना कहते हैं। और वो दाना मवेशियों को खिलाया जाता है और इस तरह से मवेशियों के सम्मान में यह त्यौहार सोहराई पर्व मनाया जाता है। पर्व समाप्त हो जाने के बाद फिर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन, फिर आने वाले 3-4 दिनों के अंदर में गाँव के लोग क्या करते हैं कि बड़े ही आनंदित होकर के, बड़े ही उत्साहित होकर के गाँव के ही किसी मैदान में या फिर किसी खाली जगह पे एक जत्रा का आयोजन करते हैं, जहाँ पर मवेशियों की पूजा अर्चना हो जाने के बाद वे लोग उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, जिसे कि सोहराई जत्रा के नाम से जाना जाता है। तो जैसे मेरे बाईं ओर जैसे आपको मैं दिखला रहा हूँ कि ये यहाँ के जो लोग हैं, सोहराई पर्व समाप्त हो जाने के बाद ठीक 2 दिन के बाद में यहाँ पर सोहराई जत्रा का आयोजन किया जा रहा है। आप बाईं ओर देख सकते हैं, ये टेंट वगैरह बन रहा है और सामने आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दुकान भी सज रहे हैं।
तो आज यहाँ पर सोहराई यात्रा है। सोहराई पर्व समाप्त हो जाने के बाद यहाँ के गांव के लोग जो हैं, बनहोरा, दिसुत बनहोरा गांव जो है रांची जिला में पड़ता है, यहाँ के लोग आज सोहराई यात्रा का आयोजन किए। यहाँ पर लोग आज नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे। तो ये था सोहराई पर्व और सोहराई यात्रा का संक्षिप्त एक तरह से एक विवरण बोलेंगे कि सोहराई पर्व क्यों मनाया जाता है। तो संक्षेप में यही कहा जाए कि जो सोहराई पर्व है ये मवेशियों का पर्व है, और सोहराई यात्रा मवेशियों की पूजा अर्चना करने के बाद में जो गांव के लोग होते हैं वो लोग उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, तो उसको लेकर सोहराई यात्रा मनाया जाता है। हाँ, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि धीरे धीरे अब ये सारी चीज़ें अब समाप्त होते जा रही है। जिसे हमें सहज करके रखना है, जिसे हमें संरक्षित करके रखना है, उसे हम लोग अब भूलते जा रहे हैं। आधुनिकता की चकाचौंध में और फैशन की रफ्तार में लोग अपने जो संस्कृति है या फिर जो जड़ है या फिर जो सभ्यता है उसको भूलते जा रहे हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि यदि ये गांव, चूंकि गांव का अस्तित्व बना हुआ है, इसलिए सभ्यता, संस्कृति या फिर हमारी जो पुरानी जड़ें हैं अभी भी बची हुई है, वरना गांव समाप्त हो जाएंगे तो हमारा सभ्यता, संस्कृति और जो पुरानी जड़ है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो हमें आभार प्रकट करना चाहिए अपने गाँवों का, गाँव के लोगों का, जिन्होंने अभी तक इस संस्कृति को बचा करके रखा है। चूँकि गाँव रहेगा तो सभ्यता, संस्कृति और पुरानी जड़ें भी रहेंगी, और यदि सभ्यता, संस्कृति रहेगा तभी हम जीवित रहेंगे, बच पाएंगे। तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को खास करके अभी की जो नव पीढ़ी है या फिर जो नए पीढ़ी के लोग हैं, इसे समझना होगा कि जो पुराने लोग जो ये जो सभ्यता और संस्कृति को जो विकसित किए हैं, जो जन्म दिए थे, इसे हम लोग को संरक्षित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज सोहराई पर्व और सोहराई यात्रा को लेकर एक छोटा सा मेरा वीडियो। कैसा लगा आपको जरूर से कमेंट बॉक्स पे जाकर अपनी राय दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके प्रति मैं आभार हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार और समर्थन और सहयोग मुझे बराबर मिल रहा है, जिसके कारण से मेरे जो काम करने का जो जज्बा है, उत्साह है, वो बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगली बार मिलते हैं किसी नए जगह पे, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जोहार, नमस्ते।